हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो पहले तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार की नई शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी जानते हैं आज आपकी हो गई है 18 नवंबर। हालांकि मैं पिछले एक महीने से आप सभी के समक्ष नहीं आ पा रहा था, कुछ मेरे पर्सनल रीजन भी थे, और दूसरा मैंने आपको बताया भी था कि मेरा केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू भी लगा हुआ था। 3 नवंबर को मेरा चंडीगढ़ में इंटरव्यू लगा हुआ था, तो उसमें मैं भी बिजी था। वहाँ से आने के बाद थोड़ा तबीयत नहीं सही रही, तो मैं आपके सामने कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। और इस समय आप लोगों के कई सारे मैसेज आए कि सर आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इस पिछली बार की तरह इस बार भी समय आपके पास नहीं है। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो यही कि इतने कम समय में आखिर तैयारी कैसे करें। और मैं 100% कह रहा हूँ कि जितना मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगर उतना आपने कर लिया तो सिलेक्शन आपका 100% होगा, क्योंकि समय सबको उतना ही मिला है जितना आपके पास है। पेपर का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर भी हम बात करेंगे। और जो नई चीज़ है एक मेरी तरफ से कि जीएस का संपूर्ण नोट्स मेरी तरफ से गिफ्ट, चाहे आप पीआरटी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप 6 से 8 का देने जा रहे हो, चाहे आप 9-10 का देने जा रहे हो या 11-12 का देने जा रहे हो, उन सब के लिए जो जीएस जो मेन फैक्टर काम करेगा, जो कि आपका रहेगा, अगर मैं बात करूं तो पीआरटी में ये आपका रहेगा 40 नंबर का जीएस, ठीक है। और अगर जो आप यहीं पर पहुंच जाएंगे 6 से 8 में, 6 से 8 में अगर जो आप एसएसटी में जाएंगे तो एसएसटी में तो कुल जो है आपका 120 नंबर का जीएस आपको यहाँ से मिलेगा। और आप जो मैथ साइंस में जाएंगे तब तो आपको 40 नंबर का मिलेगा ही। बाकी 9, 10 और 11, 12 में भी आपके 40 नंबर की पूरी तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। मैं अपने तरफ से कुछ आपको गिफ्ट दे दूंगा, और कहाँ पर मिलेंगे सब कुछ हम आप बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर इतने कम समय में तैयारी कैसे करें। आप देख रहे होंगे कि इस समय यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स के द्वारा आपको कहीं 100 रुपये में, कहीं 200 रुपये में, कहीं 500 रुपये में, कहीं 1000 रुपये में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपका कोर्स कंप्लीट करने की गारंटी दी जा रही है। जरा अपने आप से विचार करके देखें कि क्या इतने समय में आप रिवीजन भी कर पाएंगे या केवल कोर्स ही खत्म कर पाएंगे। तो ये तो होता है ना कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात, है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात हो जाएगी यहाँ पर कि उनका नाम बड़ा है और वो आपसे कह रहे हैं कि हम सिलेक्शन की 100% गारंटी लेते हैं। अगर जो आपके यहाँ से जैसे मान लें कि 1,20,000 बच्चों को भी नियुक्ति पत्र मिला है, तो उसमें अगर 1000 बच्चे हो भी गए तो उसको लेकर आप झंडा गाड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ये तो होती ना कि अभी आपने देखा भी था एक स्कैम चला था अपने यूपीएससी को लेकर, जो आपके नामी नामी जो बड़े बड़े चैनल्स थे, जो बड़े बड़े कोचिंग के प्रोवाइडर थे, उन पर नोटिस गया है। तो ये सब तो कहते हैं ना एडवर्टाइजिंग वाली बातें होती हैं। जरा आप अपने स्तर से ध्यान करके देखिए कि आप कितनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर ही मैं यही कहूँगा कि कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना समय आपके पास मिला है वही सबके पास है। तो इसमें आप जितना हो सके तो चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली परीक्षा में आपका 120 नंबर का पेपर हुआ था, जो कि आपका था पीआरटी का, जिसमें 68 ही नंबर ही कट ऑफ आपकी गई थी। ये तो आप सभी जानते हैं जनरल की। जबकि फीमेल की मैं बात करूं तो उनका तो 57 प्लस ही गया था, ठीक है। हालांकि इसके बारे में अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसमें भी अभी जो इनके भी नंबर 1-2 नंबर कम है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये बात यहाँ पर हो गई। अब बात करेंगे कि आपको अपने स्तर से क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँगा पेपर की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अभी तक जो डेट पहले से डिसाइड है वो है 7 से 10 दिसंबर, ठीक है। 7 से 10 दिसंबर ये आपकी डेट डिसाइड हुई है कि इसके दरमियान हम पेपर करा लेंगे। क्योंकि अब इस समय जो होगा, आपने कई न्यूज़ के माध्यम से देखा भी होगा कि थोड़ा हो सकता है ये डेट आपकी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है, उसका रीज़न ये है कि ठंड बहुत पड़ने वाली है ना। और पिछली बार आपने देखा था कि 2 दिन आपका पेपर हुआ था, है ना, 2 दिन आपका पेपर हुआ था। तो इस बार आपका ऐसा कुछ आपका नहीं है, 2 दिन आपका पेपर नहीं होगा। पेपर का पैटर्न यही है कि पेपर आपका 3 पार्ट में रहेगा। एक रहेगा 30 नंबर का, वो रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। और एक रहेगा आपका 40 नंबर का, जिसमें आपका रहेगा जीएस, ठीक है। और एक रहेगा आपका 80 नंबर का, जो कि आपका रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका पीआरटी से लेकर आपका 12 तक में सब में यही रहेगा, है ना। 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा इसको समझ लीजिएगा।
तो इसमें तो आपको केवल क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे। हालांकि अगर जो कोई भी व्यक्ति जब कट ऑफ में आ जाएगा और दो बच्चों के नंबर जब यहाँ पर टैली कर जाएंगे, बराबर कर जाएंगे, तो यहाँ पर आपके ये नंबर देखे जाएंगे जो कि आपकी क्वालिफाइंग मार्क में होंगे। यहाँ पर जिसके नंबर हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा होंगे उसको ले लिया जाएगा, क्योंकि इस बार आपने देखा था ना कि डेट ऑफ बर्थ वाला बहुत बवाल हुआ था। तो अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जिनका नंबर यहाँ पे ज़्यादा होगा उसको वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। तो आपको इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो हिंदी इंग्लिश तो इतना टफ आता नहीं है। जो टफ रहता है वो आपका जीएस रहता है और सब्जेक्ट रहता है। 6 से 8 में अगर जो आपका एसएसटी ही है तब तो आपको जो मेरे द्वारा नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है, उन्हीं से आपका हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि मैंने आपको नोट्स कहाँ से दिए हैं, किसके दिए हैं, मैंने उसके लिए चाहे कितने भी पैसे खर्च किए हों, किसी के नोट्स हो सकते हैं, मेरे खुद के तैयार किए नोट्स हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ से आप उनको तैयार करते रहना और रिविजन करते रहना। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको खुद से क्या काम करना है। तो कम से कम इतना तो मान के चलिए कि आपके पास समय मात्र और मात्र बचा है 20 दिन का समय, इतना ही मान के चलिए, ज़्यादा मत मानिएगा। 20 दिन भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर जो मोटा मोटा देखा जाए तो केवल और केवल 15 दिन का समय है ना। अगर 7 तारीख को ही आपका पेपर हो जाता है, 7 दिसंबर को ही आपका पेपर हो जाता है, तब तो आप यही मान के चलिए, क्योंकि 1-2 दिन आपका जाने में लग जाएगा। अगर जो आप अदर स्टेट के हैं, है ना, बिहार के ही हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका 1-2 दिन तो जाने में ही लग जाएगा। तो 15 दिन का ही समय है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर जो आप अभी किसी का कोर्स ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपका 100% सिलेक्शन ले लेंगे, तो भाई आपने अभी तक किया क्या है? आपने भी तो अपने खुद से पढ़ा होगा ना। बीपीएससी के पहला जो फेस हुआ था, इनका 7 फेस में जो पहली भर्ती आई थी, ठीक है, उसमें भी तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो उन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। दूसरा ये कि आपको सबसे ज़्यादा जो जोर देना है वो आपको एससीईआरटी पे देना है, ठीक है, एससीईआरटी की बुक्स पे देना है, ठीक है। और मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, इन्हीं के जो होंगे शॉर्ट्स जो होंगे ना, क्रिप्स नोट होंगे, वो यहाँ से जो उनके मेन पॉइंट होंगे वो वहाँ से मैं खुद आपको तैयार करके देने वाला हूँ। वो सब कुछ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें मैं वहाँ पे डालता रहूँगा, उन्हीं से आप प्रिपरेशन अपनी करते रहना। तो सबसे पहले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ के माध्यम से भी हम वीडियोस के माध्यम से भी आपको जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो एससीईआरटी पे आपका सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी पे भी, बुक्स पे भी सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए। और अगर जो आप 40 नंबर को थोड़ा और मजबूत करना चाहते हैं तो थोड़ा करंट अफेयर को भी आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। करंट अफेयर ज़्यादा पुराना नहीं देखना है, करंट अफेयर ज़्यादा पुराना नहीं देखना है। कितना देखना है? केवल लास्ट 6 मंथ का देखना है, लास्ट 6 मंथ का देखना है। अगर मैं बात करूं तो आप मोटा मोटा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अप्रैल से देख सकते हैं, ठीक है, अप्रैल 2023 से, ठीक है, अप्रैल 2023 से नवंबर 20 तक आप देख सकते हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और इसमें भी जो आपके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं, जैसे अपने यहाँ भी G20 वगैरह हुआ है, एशियंस गेम्स हुए हैं, तो इन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही आपको देखनी है। ज़्यादा आप अगर बवाल के चक्कर में पड़ेंगे, ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में पड़ेंगे, तब आपका फिर पिछली बार की तरह नहीं हो पाएगा, तब ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि और आपको क्या देखना है, ठीक है, सब पर हम चर्चा कर लेंगे। तो नोट्स तो हम आपको दे ही देंगे, ठीक है, करंट अफेयर भी आपको हम दे देंगे, ठीक है, चाहे आप किसी भी पार्ट में हो, चाहे आप 1 to 5 में हो, चाहे आप 6 से 8 में हो, चाहे 9-10 में हो, चाहे 11-12 में हो, सबके लिए हम करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर देंगे। जीएस का संपूर्ण नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अब बात करूँगा ये जो पेपर बढ़ने को लेकर है, तो इसकी अगर जो बढ़ने की भी अगर संभावना है, तो जैसे मान लिया 7 से होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 दिसंबर तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं जाने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जनवरी में 100% ये भर्ती फाइनल हो जाएगी। हालांकि कुछ चीज़ें अगर गलत ना हुई तो भले ही आगे चीज़ें बढ़ जाएं, पेपर आपका जल्दी हो जाएगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था कि पेपर आपका हो गया था, रिजल्ट में थोड़ा देरी हो गई थी। वो रिजल्ट था बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर। तो इस बार कोई भी विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हैं कि 1 to 5 में डीएलएड वाले जाएंगे और 6 से 8 में भी डीएलएड वाले जा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और उसके साथ में 2 इयर्स का डिप्लोमा आपने कर रखा हो, तो आप 6 से 8 में भी जा सकते हैं। बाकी 6 से 12 तक बीएड वाले तो एलिजिबल ही हैं। सब्जेक्ट कम्युनिकेशन तो आप देख ही चुके होंगे, बाकी आपने फॉर्म भी भर लिया होगा। अगर जो आपकी कुछ समस्याएं हैं तो आप ये भी जानते हैं कि अभी आप आज रात 8 बजे के बाद में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कल भी नहीं भर पाएंगे,
परसों सुबह आप 8 बजे से फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ठीक है, तो नोट्स मेरी तरफ से होगा। और तैयारी कैसे करें, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी का भी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर भी आपको देखना है तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको फ्री में पूरा गाइडेंस आपको दे रहे हैं और नोट्स आपको दे रहे हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कीजिए। ठीक है, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो मैंने बताया है कि आपको NCERT, ठीक है, NCERT की बुक्स देखनी है और आपको SCERT की बुक्स आपको देखनी है। ये तो आपको देखनी ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा और एक और चीज़ है, BPSC की, जो BPSC जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगा, इसके जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, जो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, चाहे वो UP PCS के लेवल के ही क्यों ना हो, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी आपको देखना है। और वो सब हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, ये जब सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं, फिर भी आपको कोई डाउट रह जाया करे तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। आपका कोई भी समस्या हो, जहाँ तक हो सकेगा मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि हालांकि BPSC ने तो ये भी कहा है कि आपका जो अब एग्ज़ाम है, ये जो BPSC का ट्री का एग्ज़ाम, BPSC ट्री का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका हर साल होगा, है ना, एवरी ईयर होगा। ठीक है, हर साल होगा। और कब होगा, ये आपका अगस्त में होगा। तो अगली जो भर्ती आपको आएगी वो अगस्त में मिलेगी। लेकिन तब तक के लिए सबसे अच्छा मौका है कि इतनी बड़ी भर्ती फिर आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले इसमें थे 70,000 पद। ठीक है, और अब हो गए हैं आपके प्लस 50,000 समथिंग पद इसमें ऐड हो चुके हैं, जिसमें से आपका PRT भी शामिल हो चुका है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए भाई। पिछली बार के एनालिसिस के हिसाब से देखें तो 120 नंबर के पेपर में केवल 68 कट ऑफ गई थी, तो कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं थी। लेकिन हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, और पेपर का लेवल वो उठाते हैं SCERT और NCERT की बुक्स। तो इनके बुक्स का जो है वो शॉर्ट नोट्स होगा, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उन्हीं को चाहे आप प्रिंट आउट करा लीजिए, चाहे अपने मोबाइल से ही पढ़िएगा, जैसे मन हो वैसे आप पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। और कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, है ना। तो बस इसी के नज़रिए से हम आपका साथ देते रहेंगे। आपका भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। कोई भी समस्या हो किसी से भी रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी जानते हैं मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब कर देता हूँ। हाँ, मैं पिछले 1 महीने से आपके साथ नहीं आ पाया था, तो कोई बात नहीं, नहीं आ पाए थे, लेकिन अब जब आए हैं तो धुआंधार शुरुआत होगी, धुआंधार से आपकी तैयारी होगी। और जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ उतना आप करते जाइएगा, सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, पेपर डेट बढ़ने को लेकर कोई भी गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और भाई कितना भी क्यों ना हो, समय सबके पास उतना ही है। और आपसे भी यही गुंजाइश है कि तैयारी करनी है तो आप सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि आप भीड़ में मत फंसिए। भीड़ में फंसने के कारण आप पिछली बार भी ये मौका गंवा चुके हैं। इस बार आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपको सिलेक्शन से आपके दूर कर दे। चीज़ों को जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। SCERT और NCERT बुक्स का ज़्यादा सहारा लें, वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ में BPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और सबसे ज़्यादा जोर जो आपको देना चाहिए वो 40 नंबर के GS पे देना चाहिए, वो हम आपका 100% कवर करा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना भी जो कुछ होता रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर जो मेरे द्वारा इस प्रयास से कुछ भी बच्चे भी सफल हो जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस यही चीज़ है कि आप भी मेहनत करना मत छोड़िएगा। कम से कम अगर जो मैं बात करूँ कि कितने घंटे इस समय आपको पढ़ने चाहिए, तो 24 घंटे तो सबके ही पास होते हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। लेकिन इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए। कम से कम 10 से 12 घंटे प्रतिदिन आपको इस समय पढ़ना है। ठीक है, 10 से 12 घंटे ज़रूर इस समय आपको पढ़ना है, जिसमें से ज़्यादा आपको यूट्यूब पे देखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए 4 आवर। ठीक है, 4 घंटे आप यूट्यूब पे बिताइए, बाकी 8 घंटे जो हैं वो आप रिवीजन को दीजिए, अपनी बुक्स को दीजिए, अपनी किताबों को दीजिए। वही सबसे ज़्यादा आपके बेनिफिट का काम करेंगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और यूट्यूब की दुनिया में ज़्यादा मत फंसिएगा। और अगर इसी तरह से बार बार वही काम करते रहेंगे तो इस बार भी आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। आपको मेहनत करनी है, आपको सेल्फ स्टडी से पर ज़्यादा जोर देना है, उसी प्रकार से काम करना है। नोट्स हम आपको देंगे, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, अपना कीमती समय
आपने यहाँ तक दिया, हमारे वीडियो को दिया, इसके लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट होगी बीपीएससी से संबंधित वो हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का नमस्कार। जय हिंद, राम राम।